नमस्कार जी मेरे साथियों, बेसिक इन्फॉर्मेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जी, आज मेरे साथ एक और नए सेशन में ज्योमेट्री, ठीक है, उसके अंदर चैप्टर नंबर 12, ठीक है, त्रिभुज। हम लोग दो टॉपिक के बारे में बात कर चुके थे, इंट्रोडक्शन और दूसरा सिमिलर, ठीक है। आज तीन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चलिए, अपनों से बड़ों को मेरा नाम, छोटों मेरा स्नेह बराबर और मोटिवेशन के साथ करते हैं कला की बात, ठीक है। चलिए देख लेते हैं मोटिवेशन क्या है, ठीक है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कर कि साल बन जाए, है कि नहीं। चलिए इसी के साथ टॉपिक नंबर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक नंबर 3, शायद ये सब कुछ कुछ क्वेश्चन बने होगा आप लोगों से, जो नहीं बातचीत की कल बात बन जाएगा आप सभी का, ठीक है। चलिए सब आप लोगों ने तो लिख के रखा हो जी। रूप त्रिभुज की क्या पढ़ेंगे, स्वरूप हैंग दीजिए, आज का डेट दीजिए अपना कॉपी में, ठीक है, और हेड देंगे नंबर 3, ठीक है। टॉपिक नंबर 3 है त्रिभुजों की समता, ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। चलिए आगे बढ़े हम लोग इस टॉपिक के बारे में कार्य क्या बोलेंगे। त्रिभुजों की समरूपता, इसमें आप समरूप किसे कहेंगे। पिछला में सब तो आप मैंने बता लोगों कि कोई भी आकृति है, लेकिन कुछ 2 या 3 चीज मिल रहा है इसके तौर पे कि ये गोल है, ये भी गोल है, इस भी 90 डिग्री का लंबवत रेखा खींच सकते हैं, पर भी 90 डिग्री का कुछ भी मिल रहा है कि 360 डिग्री ये कितना है, 360 डिग्री का कोण है कि नहीं, कुछ मिल रहा है। लेकिन बोला त्रिभुज में समरूपता, लेकिन क्या बोला गया है, त्रिभुज समरूपता के लिए कैसे पहचान त्रिभुज थे एक क्या मैट्रिक्स है, ठीक है, उसने खोजा क्या त्रिभुज, क्या खोजा उसने कि दो त्रिभुज होंगे कब, दो त्रिभुज समरूप होंगे कब होंगे, उसके लिए उसने हर तरह सोच के देख लिया। तो क्या बोला लास्ट में, दो ही चला, दो कंक्लूजन निकला, मतलब दो ही चला, उसका हमने फाइनल चीज हुआ बस, ठीक है। तो दो नियम अभी हम बताते हैं जो कि आप आगे चल के काम में आएगा जब आप एक्सरसाइज करवाएंगे। बोला गया कि ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज है, चलिए वो किस्सा ले लेते हैं। ये दो त्रिभुज बोलेंगे सर इसमें दो सबूत है बराबर क्या। सर देखिए ये इसमें भी कौन है, इसमें भी 3 को बोलेंगे, हाँ कौन के हिसाब से आपने बोल दिया हम लोग, ये भी एक कौन है, ये भी कौन है, ये कौन, ये भी कौन है कि नहीं। चल कौन के हिसाब से आपने देख लिया, एक सबूत मेरा दूसरा है, सर इसमें एक साइड है तो इसमें भी एक दो तीन, दूसरा भी प्रमाण के लिए बोले त्रिभुज है, ठीक है। चल आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग हम भी थे लगे, हमने भी खोजे थे, लेकिन एक सभी कुछ खोजा इसके अलावा क्या खोजा, देखते हैं। बोला क्या कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ये दो त्रिभुज समरूप होंगे कब, पहला नंबर नियम जो इसने दिया वो क्या दिया कि त्रिभुज संगत त्रिभुज के समकोण बराबर होंगे, त्रिभुज त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होंगे, अगर यदि होगा या फिर हो, ठीक है, बराबर हो तो हम क्या कहेंगे कि त्रिभुज समरूप है। दूसरा सिमिलर है, ठीक है, दूसरा दूसरा बोला गया वाले इंग्लिश वाला लिख देते हैं पहले, ठीक है। चलिए पहला बोला गया है फिंगर्स,
corresponding angles are equal. Corresponding angles are equal of angles. ठीक है, पहला जो दिया क्लियर। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? corresponding sides are corresponding एंगल और साइड्स। ठीक है, दो चीज ध्यान रखें, कौन और भुजा। एंगल एंड साइड्स क्या है? एंग्स आर सार के साइड आर इन द सेम रेशियो, इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो। ठीक है, ये फिर इसको बोल सकते क्या? प्रोपोर्शन। रेशियो के प्लस प्रोपोर्शन। ये जो दिया गया था हिंदी वालों के लिए भी लिख देते त्रिभुजों के संगत भुजाएं, संगत भुजाएं एक ही बात है, अनुपात में हो। अनुपात को क्या लिख सकते हैं? समानुपाती। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? समानुपाती। चलिए, ये दो नियम है। ठीक है, अब बोलेंगे सर इन दो त्रिभुज में आपका ये बात नहीं होता है। चलिए देखते हैं कैसे नहीं होता। संगत कोण बराबर हो। ठीक है, अगर यदि कोई संगत कोण देखो, ये कोण क्या बोला था? 45 का है, और ये भी 45 हो जाए तो एक हो गया एंगल। ठीक है, दोनों के एक कोण आ गया। और क्या बोले? सब भुजाएं एक ही अनुपात में हो। इसका अनुपात का अनुपात बराबर। ठीक है, इसे बोलना ये दिखा है, ये तो अच्छा। ठीक है, ये ज्यादा या इसी भुजाएं में कोई भी एंगल में हम लोग कह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो ना कि त्रिभुज का इस तरह। ठीक है, ये भी कौन है? है ना? देखो यहाँ से यदि हम एक परपेंडिकुलर तो आप 90 डिग्री का पानी का ये अर्थ है, साइड्स दो मिले नहीं ये 90 50 ये तो सीधे 45 होगा ही। लेकिन आप ये कौन दी 90 डिग्री का तो हो जो काटी का होता है। पांच यदि आ जाए 45 तो कह सकते हैं साइड ये है कुछ ये दूसरा त्रिभुज में रहते ये 1 मीटर, ये मीटर, ये भी 1 मीटर है कि 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये भी 1 मीटर। इस तरह का भुजा मिलना चाहिए। ठीक है, जब तीसरा 1/1 समानुपात को बोले रेशियो। ठीक है, 2/2 और क्या 1/1। इसका मतलब 1:1 इस त्रिभुज क्या है? 1:1 में ये त्रिभुज है। क्या कहेंगे? दोनों नियम को फॉलो कर रही है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे शुद्धता है, इन दोनों में समान समताएं हैं। ठीक है, चलिए और ये समझ में आप लोग यही लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या चौथा शुरू किया। टॉपिक आएगी। अब इस टॉपिक के लिए आपके पास दो
इसमें जो थी इसको चलिए कितना हमने दिया 640 इसके अलावा ये दिया है आगे समझेंगे दो थ्योरम दिया है ठीक है ये जब केस पर इसके तो आज कोई मतलब नहीं क्या इसको बताएंगे फिर देखिए डिफरेंस तो आपको फॉर्मूला बताइए अभी से करते हैं आगे बढ़ेंगे ऊपर दो ठीक है चलिए सर एक तो मतलब लिखा है उसमें दिया क्या अगला कार्य किसी अन्य मारे या अन्य के लिए किसी चीज तो इसे तो चीज दी वो नहीं क्या जो हम निकाला था ड्रॉ किया ठीक है चलिए कर दिया हाँ आगे फिर उसमें नामकरण किया क्या होगा ए बी सी डी ई इधर देंगे ई इधर दिया ई ठीक है और क्या दिया इधर दिया एफ इधर दिया जी ठीक है बोले और क्या सर आपको सुनना नहीं हमको और कुछ नहीं करना बताइए बोलिए लिखेंगे हम हाँ लिखेंगे क्या सब पहले इस थ्योरम बनाने पहले इसी तरह बनाने से भी पहले यहाँ 6.1 का पे लिखना है किसी त्रिभुज में यहाँ लिख देना है तो में लिखने के बाद नीचे यहाँ देना स्टेटमेंट इसने जो दिया था कथन क्या लिखना है कथन जो थे बोला था और बल्कि जो ड्रॉ किया था वो कथन यहाँ लिखना है लोगों को ठीक है कथन लिखने के आप लोग लिखेंगे क्या पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे मानो क्या ए बी और सी एक त्रिभुज है बोलो बढ़िया जिसमें
इसमें मतलब इसके बारे में लिखा है कुल मिला के बात ही, ठीक है। इसमें बी समानांतर है बी और सी का, ठीक है, बोला खींचा ड्रॉ कर दें, ठीक है। तो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कि ये डी बटे डी, ये डी किधर है, ये डी, ये और डी बटे बोला गया है डी और ई, डी और ई, ये और डी, ये और ये वाला, ठीक है, बराबर, इसका रेशियो बराबर है, इसका और इसका एक किया, एक रेशियो निकला और बराबर है, क्या बराबर, देखिए बोला गया है ये ई, ई और सी, ये ई और सी, इन दो रेशियो ये और ये बराबर है। बोला है सर क्या बात कर रहे हैं, असंभव है, ये और ये बटे करके एक निकला और इसका और इसका बटे एक, मतलब इससे निकलेगा कि नहीं, तो बोल बराबर है, बताइए अगर ये 2 है और जैसे 2 आएगा, ठीक है, अगर 3 है 3 आएगा, कुछ इस तरह होगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद चलिए इंग्लिश वालों के लिए लिख दें, देन क्या, देन प्रूव दैट क्लियर है, यही लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ठीक है, विच डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी, इसी को पैरेलल बोलते हैं, ठीक है, समानांतर। तो अ लाइन ड्रॉ, एक लाइन हमने खींचा, ठीक है, देन प्रूव दैट, ये हमको प्रूव करना है, ये लिख दिया हम लोग स्टेटमेंट के बाद। बोले है सर आगे क्या लिखेंगे, चलिए आगे हम लोग क्या लिखेंगे वो देख लेते हैं, है कि नहीं। आगे लिखेंगे चलिए यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने, आगे लिखेंगे क्या, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, हाँ इसको क्या करेंगे, मिटाएंगे, कत्ते से मटा है नहीं काय कत्ते तो बताई कत्ते से मटा, यहाँ बदमाशी न करें, जो यहाँ जो अरे यहाँ पढ़े दे, हम पढ़ावे ही, आप पढ़ा मत, हाँ हम तो वहाँ जे रह हम जे रह लगी, जो और खाए हाँ और को अगर पढ़ेला भी हाँ हाँ अभी तुरंत, नहीं तो बोल हाँ टमाटर इधर बात, लेके जाओ, हाँ चलिए आगे हम लोग मिटाएंगे और लिखेंगे, ठीक है, इस फिगर को नहीं मिटाना है, इसका बहुत
क्या जरूरत पड़ने वाला है। चलिए आगे इतना लिखने के बाद अब लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्या लिखेंगे, कंट्रैक्शन, रचना। ठीक है, क्या लिखेंगे, कंट्रैक्शन, रचना। मतलब क्या क्या आपने किया। उसने थेल्स ने बोला कि हमने इस फिगर में ये जो पागलपन दिखाया है वो हम अभी बताएंगे क्या किए नहीं किए। ठीक है, तो कंट्रैक्शन मतलब रचना, मतलब जो हमने ड्रॉ किया, जो हमने फिगर बनाया वो है। ठीक है, आगे कंट्रैक्शन लिख दिए। आगे क्या लिखेंगे कि क्या क्या किए वो लिखेंगे। डी से डी एफ, डी से डी एफ लिखेंगे, डी से डी से डी एफ, डी एफ लंब किस पर, एसी पर, एसी पर, डी एफ लंब एसी पर तथा क्या, तथा ई से ई से ई से ईजी लंब, लंब ई से ईजी लंब ए और डी पर, ए और डी पर डाला। ठीक है, या फिर ड्रॉ किया। क्लियर, बोल रहा है डी से डी एफ लंब है कि नहीं, ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, किस पर है, ये और ई पर। और ई से ई बिंदु है कि नहीं, ई से ई जी ये लंब है, किस पर डाला, ये डी पर। यही लिखे, इसी को इंग्लिश में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी टू डी एफ परपेंडिकुलर ए सी एंड क्या, ई टू ई जी परपेंडिकुलर, क्या लिखेंगे, ये डी, ये डी। ठीक है, चलिए इस तरह लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ड्रॉ ऑन डी टू डी एफ परपेंडिकुलर ए सी एंड ई टू ई जी परपेंडिकुलर ए डी। क्लियर, बोलेंगे यस सर। आगे आगे प्रमाण देंगे, प्रूफ देंगे। ठीक है, अब प्रमाण मांगा गया, बताइए आगे क्या करना है आपका। ठीक है, बोला आगे आपका क्या करना है और क्या कहना है आपका। तो बोला सर आप प्रमाण देंगे, हम बुला दीजिए, प्रमाण ही देना है तो दीजिए, इसमें घबराने वाली बात क्या है। तो बोला हाँ सर, बात तो आपने सही कहा, तो प्रमाण दे रहे हैं, क्या, प्रूफ। ठीक है, प्रमाण देंगे, कैसे प्रमाण देंगे, लिखेंगे त्रिभुज ये
बी ए डी ई का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। क्लियर है? बोलेंगे यस सर। डिवाइडेड बाय ट्रायंगल एरिया ऑफ, क्या करेंगे, प्रमाण देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एरिया ऑफ, इसमें लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ई डी बी का। ठीक है, त्रिभुज ई डी बी का क्षेत्रफल। क्लियर है? यहाँ त्रिभुज, ये वाला लिखना है हिंदी वालों को, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, इंग्लिश वालों के एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी डी जो बोलना है। ठीक है, कहाँ कहाँ बोला गया है, यहाँ फिगर में एक बार देख लेंगे समझने के लिए। ट्रायंगल ए डी ई, ये ट्रायंगल। और क्या बोला गया है, और क्या बोला गया है, ए डी ई एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ई ई डी और बी, ये वाला, यहाँ यहाँ यहाँ, ये ट्रायंगल। ठीक है, दिख रहा है सभी को, ये ट्रायंगल और ये वाले को, दो चीज का क्षेत्रफल इन्होंने लिखा। तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, बेस गुने हाइट होता है कि नहीं, बेस इंटू हाइट। तो बेस हम लोगों का क्या है, देख लेते हैं। ऊपर वाले में से बेस तो ये होगा डी और ई, बोले हाँ सर। ठीक है, आगे डी ई बेस हो गया, बोल रहा है ये डी बेस है, ई और जी। अच्छा, चलिए, बेस हम इसको मानते हैं। ठीक है, आप इसे भी इसको नहीं मान सकते, क्योंकि परपेंडिकुलर जिस पर है वही बेस है, बाद बाकी बेस नहीं है। ठीक है, जो परपेंडिकुलर है उसी को बेस लेंगे। तो इधर वाले का एक बार लेते हैं। ठीक है, इस त्रिभुज में ये डी ई में ये डी बेस है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ये डी गुने क्या, ई और जी, ये लंब ऊंचाई। ठीक है, एक त्रिभुज के लिए ये लंब ही ऊंचाई है, इसका ये ऊंचाई है कि नहीं, और ये वाला बेस, बस वही कंडीशन है। चलिए, ई और जी बोला गया है, आगे बटे 1/2, नीचे बोला गया ई डी बी, इसमें कौन होगा, क्या होगा, बोले सर इसमें तो डी और बी बेस हो रहा है, ई और जी नहीं, ट्रायंगल किस में लेना है, ई ए डी लेना है, ई
तो बोल रहा है ठीक है, ठीक है। चलिए सबसे पहले लेते हैं हम लोग ये, पहले समझ लेते हैं इसमें क्या कौन है, ठीक है। कौन आधार है, कौन ऊंचाई है। आप देख सकते हैं यहाँ जो पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ है, कटा है, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी लगभग सेम है कि नहीं? बोलेंगे हाँ सर सेम ही है। मानने वाली बात क्या है? चलिए आप देखेंगे क्या, आप देख सकते हैं ये और ये समानांतर है कि नहीं? ये और ये भी समानांतर है, दो समानांतर रेखा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, गुने डी बी, डी बी गुने ई जी, डी डी बी, डी बी इसको बेस मान रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ऊंचाई सर ये परपेंडिकुलर होगा, इधर से होगा कि नहीं? बोलेंगे हाँ सर ये परपेंडिकुलर होगा। डी और बी, ठीक है। और क्या, ई और जी। एक तरीका और देखिए क्या, अगर यदि ये त्रिभुज होता, कौन वाला, इसको आप अभी फिलहाल के लिए ढकिए, समझने के लिए ढकिए। आपको क्या करना है, इसको ढकना है, ठीक है। थिल्स ने बोला इसको आपको ढकना है। अब आप इधर से जाइए और इधर से होके गुजरिए, इधर से होके गुजरिए। इस त्रिभुज में आपको, इस त्रिभुज में आपको एक ऊंचाई नजर आता होगा, इस त्रिभुज में आपको एक ऊंचाई नजर आता होगा। मेरा आप अंगुली देखिएगा, ठीक है। ई और जी, ई और जी है कि नहीं? तो बस वही सेम टू सेम यहाँ है कि नहीं? इसको लिख सकते हैं कि नहीं? बोला हाँ सर। मतलब क्या सर, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है कि नहीं? बोलेंगे हाँ सर ये तो सोचा ही नहीं, कैसे सर बराबर हो गया? यहाँ कटान बिंदु पर बराबर होगा नहीं, क्यों? इतना दूरी और इतना दूरी सेम है, इतना दूरी और इतना दूरी सेम है। बोलेंगे कैसे? देखिए यहाँ पे चौड़ाई ज्यादा है, यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रहा है कि नहीं? इस हिसाब से ये बराबर है। इसने कहा ये तो हम लोगों ने सोचा नहीं। बोला दूसरा का तरीका बताइए, समानांतर है, समानांतर रेखाएं समान होती है। बोलेंगे हाँ सर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक समानांतर होगा, मतलब इस तरह होगा तब ना समानांतर, इसको समानांतर बोलेंगे न, क्या इसको बोलेंगे समानांतर? ये समानांतर रेखाएं है नहीं है, तो समानांतर रेखाएं के कारण ये आया। बोलेंगे हाँ ये तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं। आगे बोला ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, आगे बचा क्या, ये डी बटे डी बी, ठीक है। तो क्या कर लिया इसने, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। और फिर अगेन ये जी, ये आई एन अगेन फिर लिखेंगे, ठीक है। अगेन क्या, अगेन में लिखेंगे ये डी ई, ये डी और ई का क्षेत्रफल बटे क्या, डी ई सी, डी ई सी इधर ले लेंगे। अब डी ई सी मेन हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का मेन है, ठीक है। एक बार इधर से लिए, अब एक बार इधर से लेंगे, इधर वाले से भी लेंगे कि नहीं? बोलेंगे हाँ सर। एक बार हम लोगों ने इधर से लिया, एक बार इधर से तो लेंगे, जो कलाकारी किए हम लोग, है कि नहीं? तो थिल्स ने, सभी मैथमेटिशियन ने जिसने प्रमाण मांगा उसने बोला ठीक है आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। तो आगे बढ़ गया। चलिए
चलिए लिखेंगे आगे क्या, अगेन। अगेन लिखने के बाद कोमा, और उसके बाद फिर से क्या लिखेंगे, जो हम लोग लिख रहे थे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हो गया था। इक्वेशन नंबर 2 उनको बोले ना बोलना नहीं है बीच में। लिखेंगे अगेन फिर क्या, त्रिभुज ए ई डी, ठीक है। एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ए ई डी का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए बटे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, डीईसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी का क्षेत्रफल। आगे मतलब क्या बोल रहा है ये, ठीक है। ये बोल रहा है कि ट्रायंगल ए ई डी, क्या, ए ई डी, इधर ए ई और डी, ये वाला लेना है, और नीचे वाला में लेना है डी ई सी, इधर से ये वाला बोल रहा है डी ई सी। जिस तरह इधर वाला बताए पहले वाला में, इधर वाला लेके उसी तरह इधर वाला भी करेंगे, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुनी क्या, ये ई गुना डी एफ, ठीक है, बटे 1/2 गुना क्या, ई और सी, क्या हो जाएगा, ई और सी गुना उसका हो जाएगा डी एफ। सेम टू सेम, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, ये ई बटे ई सी। इक्वेशन नंबर 2, पहले दिए थे 1, अब 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि ऐसे कैसे हो गया, अपने इक्वेशन 1 2 कैसे लिख दिया। उसके लिए हम लोग क्या देंगे, कारण देंगे। क्या लिखेंगे, 2 समानांतर रेखाओं, 2 समानांतर रेखाओं के बीच, क्या, 2 समानांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्या, क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है। लिखेंगे आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे इंग्लिश वालों के लिए लिखेंगे
क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल क्या? ऑन द बेस ऑफ क्या? ऑन द बेस बिटवीन क्या? टू इक्वल नहीं, पैरेलल लाइंस, ठीक है। दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है। दो रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये क्लियर है? चलिए, तो क्या करेंगे? एक ही त्रिभुज का बोल रहे हैं ना, तो क्षेत्रफल बराबर बोल रहा है, इधर से नापें इसका आधार लेके, या फिर इधर से ये आधार लेके नापें, बराबर होगा उसका क्षेत्रफल बता रहा है, ठीक है। तो वही करेंगे, इसीलिए इसके हिसाब से क्या लिखेंगे हम लोग? समीकरण 1 2 को अब बराबर करेंगे, ठीक है। ये लिखने के बाद चलिए ये लिख लिए, अब लिखेंगे इसीलिए क्या? ट्रायंगल EDB एरिया ऑफ EDB का क्षेत्रफल इज इक्वल टू ट्रायंगल DEC का क्षेत्रफल, ठीक है। DEC का क्षेत्रफल बराबर है, बोलेंगे यस सर। आगे क्या लिखेंगे? वही जो बोले। अब क्या करेंगे? एरिया ऑफ, लिख लेगा इंग्लिश वाले सब लिख लेंगे, एरिया ऑफ इस ट्रायंगल, एरिया ऑफ ये ट्रायंगल, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे? इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे कि ये क्षेत्रफल बराबर है, क्षेत्रफल आया क्या था सर? इक्वेशन 1 में आया था ये D/DB बराबर, इसके हिसाब से क्या? ये E/EC, यही तो हमको प्रूव करना था, इस तरह घेरा कर लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे? लिख देंगे PROVED, प्रूव्ड दैट, थेल्स ने प्रूव करवा दिया। बोला देखिए सर यही प्रूव है। चलिए इसके बाद अगला क्लास आपका अगले लेक्चर में होगा, ठीक है। अब तक तब तक के लिए जय हिंद, है कि नहीं?